बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हज के अय्याम का आगाज़ हो चुका है। हमारे बहुत ही प्यारे और करीबी दोस्त जनाब मोहतरम हकीम उस्मानी गनी साहब जो इस साल हज पर जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि एहराम बांधने का तरीका और कुछ हज के ज़रूरी मसाइल और अहकामात वो बता दें। हमारे साथ ग्रुप में भी कई दोस्त होते हैं जिनको एहराम बांधना भी नहीं आता, तो इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पहली बात तो ये है कि याद रखें, हज में 3 अरकान हैं, यानी 3 फ़राइज़ हैं जिनकी अदायगी तो बहर सूरत आपके हज की तकमील के लिए नहायत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। उसमें सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो एहराम बांधना है, और एहराम बांधने के साथ नीयत करना हज की, और इसके साथ ही तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इस तलबिये का भी पढ़ना, ये पहला रुकन है। अब एहराम बांधना, अगर कोई आदमी एहराम ही नहीं बांधता तो तब भी उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। और अगर कोई आदमी ये है कि एहराम तो बांध लेता है लेकिन नीयत नहीं करता और या साथ तलबिया नहीं पढ़ता, तो तब भी उसका ये रुकन अदा नहीं होगा। एहराम बांधना और एहराम बांधने के साथ साथ नीयत करना और तलबिया पढ़ना, ये दोनों यानी तीनों चीज़ें ये पहले रुकन में शुमार होती हैं। अब आते हैं, हम आपको बतलाते हैं कि एहराम बांधने का बेहतरीन तरीका क्या है। एहराम में 2 चादरें होती हैं। एक चादर तो आपने तहबंद के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है। आम तौर पर लोगों को एहराम जब बांधना नहीं आता, ख़ास तौर पर तहबंद वाली चादर बांधनी नहीं आती, तो वो अपना सतर भी अच्छी तरह ढांप नहीं सकते। आपने पहले दोनों पल्लुओं को इस तरह बराबर कर लेना है। बराबर कर लेने के बाद आपने ऊपर से इस तरह इसको फोल्ड करते चले जाएं, इस चादर को फोल्ड करते चले जाएं, इतना आपने फोल्ड कर लेना है। फिर दूसरे पल्लू को भी आप इसी तरह फोल्ड करते चले जाएं, ऊपर से बराबर उसके सरे रखते हुए बराबर फोल्ड करके इतनी मिकदार जब रह जाए तो फिर आप उसको यूं बल दें। यूं बल देकर एक को फिर दूसरा बल दें, और फिर उसके बाद आप इसको यूं गिरा लगा लें। नीचे से गिरा जब लगा लेंगे, अब ये आपकी चादर ऐसी मजबूत बन गई और आपका सतर इस तरह छुप जाएगा कि इंशाल्लाह आप दौड़ लगाएं, सोएं, आप चलें, साई करें, तवाफ़ करें, किसी मौका पर भी आपका ये सतर खुलेगा नहीं। दोस्त बता रहे थे कि बसा औकात दोस्त सोए हुए होते हैं तो उनका सतर खुल जाता है, तो इसका क्या तरीका होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी समझा कि आपको असल में एहराम बांधने का तरीका बता दिया जाए। दूसरी चादर आपने ऊपर ओढ़ लेनी है। अलबत्ता यह है कि इसमें चादरें जो हैं वो सिली हुई हों तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कपड़ा सिला हुआ नहीं पहनना। सिला हुआ कपड़ा इस हालत में, यानी कोई आप नीचे वो पहनना चाहें या कोई और इस तरीके से, वो चीज़ आपके लिए सिली हुई कोई चीज़ भी वो पहनना दुरुस्त नहीं है। तो ये तो पहला रुकन है। और दूसरा रुकन आपका वकूफ़ अरफा है। आप जब अरफात में पहुंचते हैं नामी ज़िलहज्जा को, तो ज़वाल के बाद से वकूफ़ अरफा का वक़्त शुरू हो जाता है और वो शाम तक, सूरज के गुरूब होने तक इसका वक़्त है। लेकिन अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से शाम तक नहीं पहुंच सका और रात को सुबह सादिक से पहले पहले वहाँ उसने अरफात में पहुंचकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जी होकर दुआएं कर ली, तो उसका भी वकूफ़ अरफा हो जाता है। याद रखें, हज का रुकन आज़म ये वकूफ़ अरफा है। अरफात में लोग खाने पीने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब ज़ोहरैन यानी ज़ोहर और असर की दोनों नमाज़ें ज़ोहर के वक़्त में यहाँ पढ़ी जाती हैं। उन नमाज़ों को अदा करने के बाद का जो वक़्त होता है वो वकूफ़ अरफा यानी अल्लाह की तरफ इंतहाई मुतवज्जे होने का वक़्त होता है। उस वक़्त गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करें और अपनी ज़रूरतें, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए, अपने चाहने वालों की तरक्की के लिए दुआएं करें। ये दूसरा रुकन है। और तीसरा रुकन जो है वो तवाफ़ ज़ियारत है। तवाफ़ ज़ियारत ये भी रुकन आज़म है। ये 3 बुनियादी रुकन हैं, जो इसकी तरतीब मैं बाद में बताता हूँ। कब ये 3 रुकन हैं, एहराम बांधना, नीयत करना और उसके साथ तलबिया पढ़ना पहला रुकन, और दूसरा रुकन वकूफ़ अरफा है, और तीसरा रुकन तवाफ़ ज़ियारत है।